फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली इंडिया के दौरे के ऊपर आई थी, जिस दौरान उन्होंने फ्रांस की तरफ से भारत को कई सारे हथियार ऑफर किए हैं। उन्होंने एक बार फिर से राफेल फाइटर जेट्स का एक नया ऑफर दिया है और न सिर्फ 114 फाइटर जेट्स के MMRC 2.0 कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बल्कि जो अगले साल ऑपरेशनल होने वाला भारत का सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है, उसके लिए भी फ्रांस ने भारत को राफेल फाइटर जेट्स का अपना नेवल वेरिएंट ऑफर किया है। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन की तरफ से भी MMRC 2.0 डील के तहत इंडियन एयरफोर्स के लिए अपने F-21 फाइटर जेट्स ऑफर किए जा रहे हैं, वो भी मेड इन इंडिया के तहत, जिसके लिए लॉकहीड मार्टिन ने टाटा के साथ एक जॉइंट वेंचर की शुरुआत की है। लेकिन सोर्सेस से खबर निकल कर आ रही है कि 114 फाइटर जेट्स की MMRC 2.0 डील के लिए सबसे आगे राफेल फाइटर जेट्स का नाम ही चल रहा है, और अगर 114 नहीं तो भारतीय सरकार कम से कम 36 और राफेल फाइटर जेट्स का ऑर्डर रिपीट कर सकती है। वहीं INS विक्रांत के लिए नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स की बात करें तो उसके लिए भी सबसे आगे राफेल फाइटर जेट का नेवल वेरिएंट नहीं, बल्कि अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 चल रहा है। इसी के साथ फ्रांस की कंपनीज की नजर इंडियन नेवी के 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स के प्रोजेक्ट P-75I के ऊपर भी है, जो कि मल्टी-बिलियन डॉलर्स डील होने वाली है। रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आई थी कि फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली ने अपनी इस भारत की विजिट के दौरान भारत को अपनी बाराक्यूडा न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स भी ऑफर किए हैं। इसके साथ और भी कुछ छोटे मोटे हथियारों के बारे में दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में चर्चा हुई। लेकिन खबर ये निकल कर आ रही है कि इस बार भारत ने फ्रांस के सामने सख्ती से अपनी 2 शर्तें रख दी हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द प्रिंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली को 2-2 कह दिया है कि फ्रांस अगर भारत के साथ फ्यूचर में और भी डिफेंस डील साइन करना चाहता है तो उसको भारत की 2 शर्तें माननी पड़ेंगी। शर्त यह है कि जो भी दोनों देशों के बीच फ्यूचर में मेजर डिफेंस डील साइन होंगी, उसके लिए फ्रांस की डिफेंस कंपनीज को या तो इंडियन डिफेंस कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करना होगा, यानी जॉइंट वेंचर स्थापित करना होगा, या फिर फ्रेंच डिफेंस कंपनी को वो हथियार पूरी तरह भारत के अंदर मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चर करना होगा। इसी के साथ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली से एक और बात बोली है कि ऐसा नहीं है कि फ्रेंच कंपनीज केवल इंडियन ऑर्डर्स के लिए ही भारत में छोटी सी असेंबली लाइन सेटअप करें, बल्कि फ्रेंच कंपनीज को इंडिया में आकर यहाँ से मेड इन इंडिया वेपन्स भारत में मैन्युफैक्चर करके भारत के साथ साथ दुनिया के बाकी देशों को भी बेचने चाहिए। यानी अगर कल को भारत फ्रांस के साथ राफेल फाइटर जेट्स की कोई डील साइन करता है तो ऐसा नहीं है कि फ्रांस बस इंडिया को सप्लाई किए जाने वाले राफेल भारत में एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट करके भारत को प्रोवाइड करवाकर उसके बाद ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद पैकअप करके यहाँ से फ्रांस वापस चले जाए, बल्कि भारत चाहता है कि फ्रांस की डिफेंस कंपनीज भारत के बाद मेड इन इंडिया राफेल फाइटर जेट्स या फिर और कोई हथियार दुनिया के बाकी देशों, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ग्रीस या फिर और किसी देश को भी बेचें। राजनाथ सिंह ने बताया कि वो भारत की कंपनीज को डिफेंस सेक्टर की ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ना चाहते हैं। भारतीय सरकार ने टारगेट रखा है कि साल 2025 तक भारत के अंदर सालाना $25 बिलियन की कीमत के हथियार हर साल मैन्युफैक्चर होंगे, जिनमें से $5 बिलियन यानी कि 35,000 करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किए जाएं। ऐसे में न सिर्फ फ्रांस बल्कि रशिया और अमेरिकन कंपनीज का इंडिया की डिफेंस कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करना बेहद इंपॉर्टेंट है, तब जाकर ये टारगेट अचीव होगा, वरना ये फिगर पेपर्स पे रह जाएगा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या हमें राफेल फाइटर जेट खरीदना चाहिए या फिर अमेरिका से F-21 या फिर तेजस Mark II ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।